हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 14 को। इससे पहले हमने अभ्यास 13 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभ्यास 14 के पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, यहीं पर ना पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। बोला गया है ना कि एक बक्से में 5 गुरु 6 दर्जन और 10 कलमें हैं, तो बताएं बक्से में कुल कितने कलम हैं। चल फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 13 में बताए थे ना कि अगर गुरुस जब रहेगा संख्या में बदलना रहेगा तो डायरेक्ट 144 से गुना करते हैं। तब 5 गुना 144 कर दीजिए। देखिए 5 चौ 20, 14 25 70 और 2 72, टोटल 720 कलम फ्रेंड्स यहाँ निकल गया। 6 दर्जन है ना, तो दर्जन को संख्या में बदलने के लिए 12 से गुना, तो 12 6 72 कलम इधर आ गया है और 10 कलम ये है। सभी को जोड़ दीजिए तो 2 7 2 9 1 10 और 7 1 8। तो टोटल फ्रेंड्स कितना कलम है तो 802 कलम है ना। तो इस प्रकार से पहला नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा में आइए। बोला गया 312 अंडे में कितने दर्जन होंगे। तो संख्या को फ्रेंड्स यहाँ पर दर्जन में बदलना है, तो 12 से भागा दे दीजिए, ठीक है। अब वही फ्रेंड्स अगर दर्जन में रहता, संख्या बदलना रहता तो गुना कर देते हैं। देखिए 12 दूनी 24, कितना बच जाएगा यहाँ पर 24, और 6 30 के 7 बच जाएगा, 7 2 72, 12 6 72, 6 बार में कट जाएगा ना। तो कितना दर्जन है, तो आप कहेंगे 26 दर्जन। तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा भी हल हो जाता है। तीसरा देखिए, एक दुकानदार ने 465 आम एक आदमी को बेचा, तो बताइए कितने गुरुस और दर्जन बेचे हैं। तो 465 को फ्रेंड्स ना गुरुस और दर्जन में बताना। देखिए 465 है ना, गुरुस में बदलने के लिए कितना 144 से भागा देंगे, है ना। तो 144 को फ्रेंड्स 4 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 3 बार में लग जाएगा। अच्छा 3.22 बार में फ्रेंड्स लगेगा, तो इसको लमसम में बोल सकते हैं ना 3 गुरुस। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो देखिए 3 गुरुस का मतलब कितना होता है 144 है फ्रेंड्स, है ना। इसको 3 से गुना कीजिए तो 4 तिया के 12, 14 तिया के 42 और 1 43, 432 गुरुस, है ना। 432 निकलेगा संख्या में, 3 गुरुस है तो टोटल 465 में से 432 घटा दीजिए आप। तो 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगा 3, तो यहाँ पर कितना आम निकल कर आ गया है तो 33, ठीक है। लेकिन ये तो गुरुस में बता दिए, तो 3 गुरुस और दर्जन भी तो पूछा गया है, तो 33 था ना। तो इस 33 में फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना 12 से भागा दे देंगे। देखिए तो कितना दर्जन आ जाएगा, तो 12 दूनी के 24, और ये फ्रेंड्स 3 बार में 36 से ज़्यादा हो जाता, फिर 9 दशमलव समथिंग यहाँ पर बचता है। तो आगे लगाइएगा ना तो 2.75 में लग जाएगा, ठीक है। तो लमसम कह सकते हैं कि 2 दर्जन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर आम कितना बचा हुआ था, यही 33 ना, और 2 दर्जन, तो 2 दर्जन आ गया ना समथिंग में, तो 33 यहाँ पर था आम, है ना। 2 दर्जन ये था, तो 12 दूनी के 24 यहाँ पर घटा दीजिए, ठीक है। देखेंगे 33 में से 24 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 13 में से 4 जाएगा तो 9, आई फ्रेंड्स 2 में से 2 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, ये वाला 3, ये वाला 2 और ये वाला 9। तो आंसर यहाँ पर लिख दीजिएगा ना कि 3 गुरुस, 2 दर्जन, है ना, और जो 9 आम बच गए हैं 9 आम। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलेंगे फ्रेंड्स चौथे नंबर पर। देखेंगे चौथे नंबर प्रश्न में यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया ना कि एक पैकेट में 36 मोमबत्तियाँ हैं, तो बताएं कितने दर्जन मोमबत्तियाँ हैं। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर दर्जन में बदलने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, 12 से भाग दे देना है। 36 में 12 से भाग दीजिएगा, 3 बार में कट जाएगा, तो कितना दर्जन है, तो आप कहेंगे 3 दर्जन। ये फ्रेंड्स चौथा नंबर हमारा हल हो जाता है, ठीक है। चलिए पाँचवा देखिए, एक डिब्बे में 144 चॉकलेट है, तो उसमें कितने गुरुस हैं। तो फ्रेंड्स गुरुस में बदलना है तो 144 से भागा, है ना, कट जाएगा कितना बार में, एक बार में ना, तो कितना गुरुस है 1 गुरुस। पाँचवा भी कंप्लीट। छठा देखिए, एक कारखाने में प्रतिदिन 2400 दिया सलाई बनती है, तो बताइए गुरुस और दर्जन में कितना बनता है। तो फ्रेंड्स देखेंगे कितना है 2400 दिया सलाई ना। देखिए सबसे पहले इसको आप चाहें तो या तो गुरुस में बदल दीजिए, है ना। तो पहले गुरुस में ही बदल देते हैं 144 से। तो 144 से फ्रेंड्स भाग लगाइएगा ना तो 16.66 बार में लगेगा, तो इसको समथिंग में हम लिख लेते हैं 16 गुरुस, है ना, लगभग में। अब 16 गुरुस बराबर फ्रेंड्स कितना होता है, तो 16 गुने 144 कर दीजिए, पता चल जाएगा। तो 16 गुने 144 यहाँ पर कीजिएगा ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम गुना अलग से कर लिए हैं, तो 2304 आया है, ठीक है। अब 2400 में से ये वाला 2304 को आप घटा दीजिए। देखिए तो 2400 में से 2304 घटाएंगे ना तो आपको यहाँ पर 96 आ जाएगा। अभी 96 को दर्जन में भी तो बदलना है, तो 12 से काट दीजिए, तो 12 8 96, तो 8 दर्जन आ जाएगा।
तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, 16 गुरुस और 8 दर्जन। ठीक है, 16 गुरुस और 8 दर्जन दिया सलाई बनती है। तो जस्ट इस प्रकार से छठा नंबर यहाँ पर सॉल्व हो जाता है हमारा, है ना। आगे बढ़ेंगे 7वें नंबर प्रश्न पर। देखिए बोला गया है एक गुरुस नींबू को 12 आदमियों में बांटना है तो प्रत्येक आदमी को कितना कितना मिलेगा। देखिए 7वां, ये फ्रेंड्स एक गुरुस बराबर कितना होता है, 144। अब 12 आदमी में बांटना है तो 12 से भागा दे देंगे। आपको पता है कि 12 का ये वर्ग है, तो 12 12 में कट जाएगा, तब प्रत्येक आदमी को कितना नींबू मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि प्रत्येक आदमी को 12 12 नींबू मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं यहाँ पर 8वें नंबर प्रश्न को। 8वां में बोला गया ना कि रमेश एक दुकान में 56 पेन खरीदता है, तो बताइए कितना दर्जन पेन कीना है। कितना दर्जन ना बोला गया है, देखेंगे 56 पेन ये है, दर्जन में बदलेंगे तो 12 से भागा देंगे तो 12 चौक 48 से 12 25 60, 4 ही बार में लगेगा, 4 के लगभग में। तो देखिए एक दर्जन में फ्रेंड्स 12, तो 4 दर्जन में 12 गुने 4 कर दीजिए 48। 56 पेन यहाँ पर गिनता है दर्जन में, तो 48 यहाँ पर घटा दीजिए, तो 16 में से 8 जाएगा 8 और 4 में से 4 जाएगा तो 0। ठीक है, तो कुल कितना पेन किन लिया है जो देखिए, तो 4 दर्जन ये पेन किन लिया है। ठीक है, अब बाकी 8 पेन यहाँ पर बच गया है, तो लिख लेंगे 4 दर्जन पेन खरीदता है, साथ ही 8 पेन बाकी रहते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो गया है। क्लियर है। 9वें नंबर को देखेंगे। 9वां में बोला गया है ना एक पैकेट में 228 पिन है, तो कितना गुरुस और कितना दर्जन है। तो देखिए सबसे पहले तो फिर से 228 पिन है, गुरुस में बदलेंगे 144 से भागा दीजिएगा ना, तो एक बार में कट जाएगा 1.58 बार में, तो लगभग लिख लेते हैं हम 1 गुरुस। ठीक है, अब देखिए 228 में 1 गुरुस निकल गया है ना, तो 228 में से 144 घटा दीजिए। ठीक है, 8 में से 4 जाएगा 4, फिर ये फ्रेंड्स 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, 1 में से 1 जाएगा 0, तो 84 पिन बच गया है। तब दर्जन में बदलेंगे तब 12 से भागा दे दीजिए, 12 7 84, तो ये हो जाएगा 7 दर्जन। तो आप लिख सकते हैं 1 गुरुस से 7 दर्जन, बिल्कुल लिखिएगा 1 गुरुस 7 दर्जन। तो यही हमारा आंसर हो जाता है ना। 10वां देखिए, मीरा ने 1 रुपये में 8 दर्जन सेफ्टी पिन खरीदी है, तो बताइए वह कितनी सेफ्टी पिन खरीदेगी। 1 रुपया में 8 दर्जन ना, अब आप ही बताएंगे फ्रेंड्स, 1 दर्जन बराबर 12 बचते, तो 8 दर्जन बराबर 8 गुने 12, तो 96 सेफ्टी पिन गिनेगी। इसमें तो कोई जान ही नहीं था। 11 में आइए, एक टोकरी में 100 सेब हैं, तो बताइए उस टोकरी में कुल कितने कोड़ी सेब हैं। तो कल हम बताए थे ना कि 1 कोड़ी बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर 20 इकाई होता है। ठीक है, तो 100 सेब है, कोड़ी में बदलना है तो जस्ट 20 से भागा दे दीजिए, 20 25 100, तो कितना सेब था, तो आप कहिएगा 5 कोड़ी, है ना। चलिए 12 में देखिए, बोला गया ना कि 125 केले कितने कोड़ी केले होंगे। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट हम आपको बता दिए हैं कि जब भी कोड़ी में बदलना हो 20 से भागा, तो 125 में 20 से भागा देंगे ना, तो 20 6 के 20 से, तो 6 कोड़ी। आप कहेंगे 6 कोड़ी हो जाएगा तो 120 ही ना, 5 तो यहाँ पर शेष बच जाएगा, तो फ्रेंड्स 20 6 के 20 से 120 कट जाएगा, 5 बचेगा ना, तो जो 5 बच जाएगा वो फ्रेंड्स बचे ही रह जाएंगे, क्योंकि कोड़ी तो यही हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर 6 कोड़ी, लिख देंगे 5 केले बाकी बचेंगे। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो 12 नंबर प्रश्न हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 13वें नंबर प्रश्न की ओर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा 13 14 15 सभी प्रश्न यही हैं। 13वें नंबर को पहले देखिए, बोला गया ना 20 कपड़े कितने कोड़ी कपड़े होंगे। 20 कपड़े ना कोड़ी में बदलना है तो 20 से भागा दे दीजिए, कट जाएगा एक बार में, तो आंसर लिख दीजिएगा 1 कोड़ी कपड़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 14 में बोला गया है एक आदमी बाजार से 64 अंडे खरीदता है, तो बताइए वह कितने कोड़ी अंडे खरीदता है। सभी में फ्रेंड्स एक ही प्रश्न दिया गया है, 64 में 20 से भागा दे दीजिए, तो 20 या 60, 3 बार में कट जाएगा, आप फ्रेंड्स 4 शेष बच जाएगा, तो लिख देंगे ना कि 3 कोड़े अंडे खरीदता है, और साथ ही 20 या 60 कटेगा, 4 तो शेष बच जाएगा, तो लिख दीजिएगा 4 अंडे बचेंगे। ठीक है, 15 देखिए, बोला गया 80 नींबू कितनी कोड़ियाँ नींबू होगी। तो फ्रेंड्स 80 को जस्ट यहाँ पर 20 से भागा दे दीजिए, तो 20 चौवा 80, 4 बार में लग जाएगा, तो कितना कोड़ियाँ नींबू होगी, तो आप कहेंगे 4 कोड़ियाँ।
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 1 कोड़ी बराबर 20 इकाई होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स हमने ना यहाँ पर 15 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके आगे शेष कोई भी प्रश्न नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि अभ्यास 14 भी हमारा यहाँ पर पूरा आज हल हो जाता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स इसमें कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि डाउट तो नहीं बचा होगा, सभी प्रश्न हमने बहुत ही शानदार तरीके से बताए हैं। फिर भी फ्रेंड्स लगता है कोई प्रश्न नहीं समझे तो अवश्य बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।